हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विच एग्जाम्स टू गिव इन क्लास 9th एंड 10th। मैंने अपनी मिस्टेक्स वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें बताया था कि क्लास 9th और 10th वो गोल्डन पीरियड होता है जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स देने चाहिए। उसी एग्जाम की लिस्ट के साथ आज मैं यहां पर हूं। सबसे पहला NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होता है। आप किसी भी बोर्ड से हो या फिर किसी भी स्टेट में हो, ये एग्जाम एक सेंट्रल स्कीम है, मतलब इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है NCERT के थ्रू। इससे जो देश के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, अबाउट 2000 स्टूडेंट्स को इस एग्जाम में सेलेक्ट किया जाता है। इसमें क्लास 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस पूछा जाता है और इसके थ्रू जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उन्हें अपनी लाइफ टाइम स्कॉलरशिप दी जाती है। इस एग्जाम के बारे में फर्दर डिटेल्स के लिए आप नीचे एक मैंने वीडियो बनाई है, उसे चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने डिस्कस किया है इसके सिलेबस, पैटर्न वगैरह के बारे में, तो आप इसके बारे में वहां फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। अगला एग्जाम है NSE-JS, मतलब नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। इसे आजकल IOQ-JS के नाम से भी जाना जाता है। इस एग्जाम को आप पढ़ाई का ओलंपिक्स कह सकते हैं। इस एग्जाम में भी कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर, और वो जाकर बाहर अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स के साथ compete करते हैं। इस एग्जाम में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। उसका फर्स्ट स्टेज NSE-JS का एग्जाम होता है, जिसे आपको मेजरली टारगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। इस एग्जाम के बारे में भी मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा। अगला एग्जाम है PRMO। तो जिस तरह से NSE-JS का एग्जाम करवाया जाता है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेजरली उसमें पूछा जाता है, वैसे ही PRMO करवाया जाता है प्योर मैथ्स के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए। इस एग्जाम को क्लास 8th से लेकर क्लास 12th के स्टूडेंट्स देते हैं। मतलब इस एग्जाम का कंपटीशन काफी टफ होता है अगर आप इसे क्लास 9th और 10th में दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कोटाज होते हैं पर क्लास के लिए, तो आप उस कोटा के थ्रू भी इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। हर स्टेट में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स होते हैं जिन्हें आपको भरना होता है। मतलब आप अगर एक कट ऑफ पार कर लेते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं अगले राउंड्स के लिए, और अगर आप फर्दर राउंड्स भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो ये भी एक काफी अच्छा एग्जाम है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। अगला एग्जाम है NSECs, मतलब सीनियर ओलंपियाड्स। तो जिस तरह से NSE-JS जूनियर साइंस ओलंपियाड था, वैसे ही NSEC मतलब सीनियर ओलंपियाड ये सारे सीनियर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। होता क्या है कि NSE-JS को ज्यादातर क्लास 9th के स्टूडेंट्स दे पाते हैं, क्योंकि उसमें एक एज लिमिट होता है। मतलब आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स का होना होता है उस एग्जाम को देने के लिए, और अगर आपकी एज लिमिट पार हो जाती है तो आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि आप सीनियर ओलंपियाड में खुद को रजिस्टर करें। सीनियर ओलंपियाड के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको पहला अटेम्प्ट लेना चाहिए एस्ट्रोनॉमी पर, फिर केमिस्ट्री एंड बायो पर, फिर फिजिक्स पर, क्योंकि जो केमिस्ट्री और बायो के सब्जेक्ट्स होते हैं वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, और अगर आपको बेसिक थ्योरी पता है तो आप इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम को भी क्लास 9th से लेकर, हम लोग कह सकते हैं क्लास 9 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स करते हैं, और यहां पर भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स पर स्टेट होती है और आपको उसके अंदर ही क्वालिफाई करना होता है। ये एग्जाम थोड़ा टफ हो जाता है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद आता है जो प्राइवेट कोचिंग एग्जाम्स होते हैं, टैलेंटेक्स, FTRE, रेजोस्टार्ट जैसे, ये सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, तो इन्हें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास 11th और 12th में नीट या फिर JEE की तैयारी करनी है तो आप इसके थ्रू अलग अलग कोचिंग्स में एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ पर कई सारे फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं, उन्हें भी आप देकर एक प्रैक्टिस की तरह, जो नेशनल लेवल टेस्ट है ये सब, तो एक प्रैक्टिस की तरह आप इन्हें देकर एक लेवल जांच सकते हैं अपना भी, और आप किस तरह स्टैंड करते हैं पूरे नेशन में ये भी आप पता कर सकते हैं। तो ये थे जो मेजर एग्जाम्स आपको देने चाहिए। इन सभी के ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अब वहां जाकर इनके बारे में फर्दर पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इन सभी के ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जल्दी। थैंक यू।